થોડી વાર લાગશે ફેસબુક ખોલતા જે શ્રી રાઉન્ડ રાઉન્ડ ફરે છે. થોડીક વાર અહીં કરી દઈશ. કઈ નહીં, આ રેકોર્ડિંગ ચાલુ થઈ ગયું. જે શ્રી આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. આપ પરમ પૂજ્ય 108 ભરતકુમાર પુના બિરાજો છો. અનાથના વસ્ત્રામતના કુધાત કોળ શિવલ્લભા દી સકી જે આપણે પુના મળેલા. હા. લાલન તો મોટા થઈ ગયા છે જે હા, હવે 10 મહિનાના થયા. હા, છેલ્લે એન્ડમાં લાવજો જો. હા હા, નજીક હોય તો બધા જુએ વૈષ્ણવ. હમણાં તો સૂતા છે. ના ના, આપણે શરૂ કરીએ. હા. ઓમ નમો ભગવતે તસ્મૈ કૃષ્ણાય ભૂતકર્મણે રૂપ નામ વિભેદેન જગત ક્રીડતિ યત સ્વામિની ભાવ ગૌરસ્ય સ્વસ્વરૂપમ પ્રપશ્યત કટાક્ષૈર વિઠ્ઠલેશસ્ય શ્યામતા ચિત્રિતમ વપુ સ્વસ્મિન્નુભય ભાવેન સ્વેષામુભય રૂપતામ સ્પષ્ટમ બોધયિતુમ ગૌરશ્યામ શ્રી વિઠ્ઠલેશ્વર सौंदर्यम निज विद्गतम प्रकटितम श्रीगूढ़ भावात्मकम पुंरूपंच पुनस्तदंतर्गतम प्रावी विशत स्वप्रिय संश्लिष्टाभयोर्बभौ रसमय कृष्णो हि यत्साक्षिकम रूपम तत्हृदयात्मकम परमभिध्येयम सदा वल्लभम श्रीवल्लभ प्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत् स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितन्वसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासाकुटुंहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। उपस्थित आप सभी सत्संगानुरागी वैष्णवों को आज के इस सत्र में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बहुत समय हो गया है, हमने पिछली बार जब मिले थे तो उसको लगभग अक्टूबर में हम मिले थे, तो 4-5 महीने का समय बीत चुका है। अब पता नहीं आप लोगों ने कुछ पिछला रेफर किया है या नहीं, पर अब अपने पास समय ऐसा ही मिलता है तो क्या करें, इसलिए थोड़ा सा रिव्यू करके आप आए तो मेरे ख्याल से ज्यादा उचित रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। खैर, उसमें हम अपना समय नहीं दे सकते, पर कहाँ पे छोड़ा था ये यदि किसी को याद हो तो मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से। हरिराय जी की टीका चल रही है सर्वोत्तम स्तोत्र पे, जो कि मेरे विचार से जितनी भी टीकाएं हैं हरिराय ये सर्वोत्तम स्तोत्र के ऊपर, उसमें कठिनतम टीकाओं में से एक श्री हरिराय जी की टीका है। और मैं बहुत प्रयास करता हूं कि उसको सरल बना के आपके सामने प्रस्तुत करूं, परंतु फिर भी यदि कोई क्लिष्टता रह जाती है, आप लोगों को कुछ समझ में कहीं पर नहीं आ रहा हो, तो आप कृपया मुझे बताएं। मैं प्रयत्न करूंगा कि उसको सरल से और अधिक सरल बनाऊं। फिर भी अगर नहीं बना सकता तो ये मेरी ही कमी होगी, इसलिए उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं बस इतना पहले कह देना चाहता हूं। हमने पिछली बार जहां छोड़ा था वो था आप श्री का जो नाम है विरहानुभवैकार्थ सर्वत्यागोपदेश का। इस नाम के ऊपर हमने पिछली बार छोड़ा था, ऐसा मुझे याद आता है। और मैंने पिछला वीडियो भी देखा। और एक बात मैं स्मिता बेन से भी कहना चाहता हूं कि आप एक प्लेलिस्ट बनाएं श्रीनाथ जी वचनामृत में, कि जिसमें
आप सभी बालकों के लाइन से मिल सकें, इस तरह प्रवचन जो है वो मिल सकें, ये वो हो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत से वैष्णव मुझे पूछते हैं कि आपके पास प्लेलिस्ट है, हम जो नहीं देख पाए हैं वो यदि प्लेलिस्ट से वो जल्दी से ढूंढ सकते हैं। तो मैं स्मिता बेन से कहूंगा कि आप अपने टेक्निकल टीम से कहें कि सभी बालकों के जो भी जो विषय चल रहा है उस विषय के प्रवचनों की एक प्लेलिस्ट तैयार करें, जिससे क्रम से उसको देख सकें। बस इतनी पूर्व भूमिका के साथ में अब हम आज के विषय पे आते हैं। हमने छोड़ा था विरहानुभवैकार्थ सर्वत्यागोपदेश। इसमें ये बताया है कि अपने इसके पूर्व का जो नाम है रास लीलैक तात्पर्य और कृपयैत कथा प्रदर, ये दो नामों में हमें ये पता चलता है कि आचार्य चरणों का मुख्य तात्पर्य एकमात्र रासलीला में ही है, और उसी की कथा आप अपने भक्तों के आगे प्रस्तुत करते हैं, उसी का दान करते हैं। यहाँ पे कृपयैत कथा प्रद में जो प्र उपसर्ग लगाया उसका तात्पर्य भी यही है कि आप केवल कथा का दान ही नहीं करते, अपितु रासलीला से संबंध का भी आप दान करते हैं। यानी जो जीव आपकी शरण में आता है उसका संबंध प्रभु के नित्य लीला में आप करवा देते हैं। इसीलिए तो यमुना जी के यमुना 41 पदों में आता है कि ब्रह्म संबंध जब हो तो या जीव को तब ही इनकी भुजा वाम फरके। श्री यमुना जी की भी वाम भुजा इसलिए फरकती है, कुछ शुभ होने वाला है ऐसा हमें अंदाजा होता है जब वाम भुजा फरकती है। तो यहाँ श्री यमुना जी भी इसी कारण से बहुत अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कोई जीव शरण में आ रहा है और उसे रास लीला की प्राप्ति होने वाली है आगे जाकर। तो यही रास लीला से संबंध प्राप्ति कराने के लिए ही आप उसकी कथा का दान करते हैं, और उस रास लीला के संबंध की प्राप्ति के लिए साधन का उपदेश भी आप करते हैं। और उसके लिए प्रथम साधन है विरहानुभवैकार्थ सर्वत्यागोपदेश का। ये हमने पिछली बार देखा था कि विरह के अनुभव के लिए, अनुभव मात्र के लिए सब त्याग का उपदेश करने वाले आप हैं। जीवों को ऐसा होता है कि एक बार भगवत दर्शन प्राप्त हो जाए तो उसके बाद उनमें स्त्री भाव की प्राप्ति होती है, यानी कि सर्व समर्पण के भाव की प्राप्ति जीव के अंदर होती है प्रथम भगवत दर्शन हो जाने पर। और निरंतर भगवत सानिध्य मिलता रहे तो मान आदि का दोष आने की भी संभावना रहती है, क्योंकि आखिर तो वो जीव है। तो एक वस्तु आपको सतत मिलती रहे तो थोड़ी सी क्या कहते हैं कि थोड़ा सा अभिमान, थोड़ा सा अहंकार आ जाता है और अपने आप को बहुत अधिक सौभाग्यशाली समझने लगता है। सौभाग्यशाली समझे उसमें कोई बुरा नहीं, परंतु वो सौभाग्य कहाँ से प्राप्त हुआ है ये हमें नहीं भूलना चाहिए। वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है आचार्य चरणों की कृपा से और प्रभु की इच्छा से, प्रभु के अत्यंत, क्योंकि आप पुष्टि प्रभु हैं, आप कृपा करने के लिए ही पधारे हैं, इसलिए आपने कृपा करके ये दान किया है। उसके लिए दीनता होने की आवश्यकता है, और दीनता उसी के अंदर हो सकती है जिसके पास अपना कुछ न हो। इसलिए सर्व त्याग का उपदेश आचार्य चरण करते हैं कि जिससे दीनता रहे और उस दीनता के चलते विरह का अनुभव हो। गोपी जनों को भी जब मान हुआ तो प्रभु अंतर्धान हुए, और उस अंतर्धान होने के कारण पहले तो गोपी जनों ने
स्वयं प्रयत्न करके ढूंढने का प्रयास किया, पर वो हो नहीं सका। तब अपने दोष की स्फूर्ति उनको हुई। कैसे हुई? जब उस गोपी की बात सुनी कि जिसको संग में लेके अकेले पधारे थे प्रभु, जब उसने मान किया और उसने रुदन किया कि हा नाथ हा रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, ऐसा रास पंचाध्याय के अंदर आता है कि एक गोपी जिसको प्रभु लेके पधारे थे, उसने भी अपने ऊपर मान किया और उसने समझा कि मैं बाकी सब गोपियों से मैं श्रेष्ठ हूं, तो मैं जैसा चाहूं वैसा भगवान के साथ में कर सकती हूं, मैं जैसा कहूंगी वैसा प्रभु अवश्य करेंगे। ये सोच के उसने कहा कि अब और मैं आगे चल नहीं सकती हूँ, आप अपने कंधों पे बिठा लो तो मैं जाऊं। तो ये जो मान उसके अंदर आया, उसके देखते हुए, उसको देखकर प्रभु अंतर्धान हो गए उसी क्षण। और तब उस गोपी को अपने दोष का स्मरण हुआ और उसने रुदन किया। अन्य गोपियां वहां प्रभु को ढूंढते हुए आई और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तब उसने जब बताया कि ऐसा हुआ है, प्रभु अंतर्धान हो गए मेरे पास से भी, तब सभी गोपीजनों को इस बात का ये क्या कहते हैं कि रियलाइजेशन हुआ। मैं शब्द अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहा हूं, परंतु तब उनको ये अनुभव हुआ कि हमारे अंदर दोष आ गया मान का, इसलिए प्रभु हमें छोड़कर पधारे हैं। तब उन्होंने, उनके अंदर दीनता आई कि अब तो हमारा सब कुछ जा चुका है, अब हम क्या करें, अब हमारे पास कोई साधन नहीं रहा है। तो इस कारण से उनके अंदर जब दीनता आई, तो और दीनता के साथ में जब रुदन किया, तब प्रभु पुनः प्रकट हुए और प्रभु ने महाराज किया। तो यहाँ पर उसी दीनता के लिए, वीर्य के अनुभव के लिए सर्व त्याग का उपदेश आचार्य चरण करते हैं। ये इस नाम से हमें पता चलता है। तो ये सभी पुनः मान का दोष न हो उसके लिए उपदेश करता आप हैं, ये इस नाम का भाव है। अथवा यूं समझे कि वियोग में जिस प्रकार का अनुभव होता है, जैसे कि विस्मृतियों को भगवान की पूर्व अनुभूति, पहले की हुई लीलाओं में मग्न होने का अनुभव, जब प्रभु अंतर्धान हुए तो गोपी जनों ने बहुत ढूंढा, फिर न मिलने पर पहले की लीलाओं का स्मरण हुआ और वे सब भगवान की ही की हुई लीलाओं का अनुकरण करने लगी। तास्ता विचेष्टा जगृहुस तदात्मिका, ऐसे रास पंचाध्याय में आता है कि वही जिनके लिए अर्थ है अथवा प्रयोजन है, मतलब प्रभु ही जिनके लिए अर्थ रूप हैं और प्रभु ही जिनके प्रयोजन हैं और प्रभु की प्राप्ति के लिए त्याग के उपदेश करता आप हैं, ये भाव है। आप उसके उपदेशक है, ये कहने का तात्पर्य ये है कि आप ऐसे मार्ग के प्रकाशक हैं जो कि क्लेशानंदानुभवात्मक है। मतलब क्लेश में रहा हुआ जो आनंद, यानी विरह में क्लेश होता है और विरह में जो आनंद की प्राप्ति होती है, ये हृदय के भीतर जब प्रभु का ही वास रह जाए, बाकी अन्य सब कुछ निकल जाए, सब संसार भुला दिया जाए और केवल जो प्रभु ही हृदय के भीतर विराजे और उन्हीं का अनुभव हो, उसमें एक विशेष आनंद है। वही आनंद जो है वो इस मार्ग में प्राप्त हो सकता है, पुष्टि मार्ग में प्राप्त हो सकता है। ऐसे मार्ग का प्रकाशन करने में से जो इस मार्ग के अधिकारी हैं, उनमें ऐसे भाव का उदय होता है। प्रभु आचार्य चरण जिस प्रकार का उपदेश, जिस प्रकार के मार्ग का उपदेश करते हैं, वो ये मार्ग है। विप्रयोग का अनुभव करने के लिए सर्व त्याग का उपदेश तो आप करते ही हैं, परंतु वो केवल वाणी द्वारा ही नहीं होता है, केवल मुंह से
या मुख से प्रवचन करके या कथा कह के नहीं होता है, अपितु अपनी कृति से भी वो दिखाते हैं। जैसा स्वयं भी उस प्रकार का अनुभव करते हैं। जैसे कि अड़ेल से ब्रज पधारते समय एक बार परमानंद दास के घर पर विश्राम के लिए आप रुके थे। तब रात्रि में आपकी आज्ञा पाके परमानंद दास ने एक पद गाया, हरि तेरी लीला की सुधि आवे, कमल नयन मनोहर मूर्ति, मन मन चित्र बनावे। तो ये जो पद परमानंद दास ने गाया, तो वो उस पद को सुनते ही आप श्री को वहीं पे मूर्छा आ गई और आप विप्रयोग के आनंद में मग्न हो गए। तो ये जो विप्रयोग का आनंद है, उसके अनुभव के लिए सर्व त्याग का उपदेश आप करते हैं। अथवा तो विप्रयोग या विरह का एक और अर्थ है विशिष्ट रह। रह मतलब एकांत, विशिष्ट प्रकार का एकांत, एक विशेष प्रकार का एकांत, या साधारण भाषा में अंग्रेजी में यदि मैं कहूं कि एक स्पेशल प्रिविलेज है ये, जो पुष्टि भक्त हैं उनके लिए। तो भगवान के साथ विशिष्ट प्रकार के एकांत के अनुभव के लिए जो संत्यज्य सर्व विषयांस तव पादमूलम प्राप्ता के रास पंचाध्यायी में गोपी जनों ने सब विषयों का त्याग किया था, उस त्याग के उपदेश करता आप हैं। यानी प्रभु गोपी जनों को जिस प्रकार का विशेष एकांत का दान करते हैं, उस प्रकार का एकांत के प्राप्ति के लिए सब, जैसे गोपीजनों ने सब विषयों का त्याग किया था, ऐसा त्याग करने का उपदेश आप भी करते हैं। ये भाव है इस नाम का, विरहानुभवैकार्थ सर्व त्यागोपदेश का। अब इस नाम को समझ के एक शंका मन में होती है कि यदि इस भाव के आने पर दास भाव जाता रहा तो, क्योंकि दास भाव जब तक रहेगा तब तक दीनता रहेगी, पर यदि ये भाव आ गया, विशेष एकांत की प्राप्ति का भाव आ गया, तो दास भाव जाता रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो उसका समाधान अगले नाम में श्री गोसाई जी दे देते हैं कि वैसा नहीं होगा, क्योंकि आप भक्त्याचारोपदेष्टा हैं। भक्ति के लिए जिस प्रकार के आचार व्यवहार की आवश्यकता है, जिस प्रकार के आचार यानी बिहेवियर, तो वैसी आवश्यकता है, उसका उपदेश भी आप करते हैं। किस प्रकार का आचार व्यवहार एक भक्त का होना चाहिए। तो इस नाम के साथ च भी लगा हुआ है, भक्त्याचारोपदेष्टा च। तो ये जो चकार है वो ये सूचित करता है कि आप न केवल उपदेश करता ही हैं, परंतु आप ऐसा आचार करवाते भी, अपने भक्तों से उस प्रकार का व्यवहार आप करवाते भी हैं। केवल उपदेष्टा ही नहीं है, पर आप आचार करवाते हैं। आचार्य उसी को कहते हैं कि जो स्वयं भी आचरण करता हो और दूसरे से भी आचरण करवा सके, वो आचार्य कहलाता है। तो यहाँ आचार्य चरण भी अत्याचार स्वयं भी करते हैं और उसका उपदेश भी करते हैं, और आप आचार्य होने के कारण आप वैसा आचरण भी करवाते हैं। भगवत प्राप्ति के बाद में भगवान द्वारा रसदान से, अगर एक बार भगवान ने रसदान किया, एक अनुभव सानुभव भक्तों को जता दिया, तो उसमें यदि कोई प्रमदा का भाव, जैसे गोपी जनों को हुआ मान का प्रमदा, यानी जिसके अंदर मद भरा है, वो प्रमदा, जिसके अंदर अभिमान भरा है, अपने पति के प्रेम का अभिमान। उस कारण ऐसा होता है कई बार कि पति का प्रेम पा लेने के बाद
जो स्त्री है उसको अपने ऊपर ही गर्व हो जाता है और उस कारण वो कभी कभी पति का भी अपमान कर देती है। तो ऐसा प्रमदा का भाव यदि आ जाए तो भक्ति के भाव की प्राप्ति के लिए फिर पाद संवाहन यानी चरण दाबना इत्यादि ये जो उपचार है उसका करने का उपदेश आप करते हैं, यानी चरणों की भक्ति, चरणों का स्मरण कराने के लिए ये इस प्रकार का उपदेश आप करते हैं। ये भाव भक्ति के आचार के उपदेष्टा होने के साथ साथ आप वैसा आचरण करवाते भी हैं, ताकि भक्तों में कोई प्रकार का मान वगैरह नहीं आने पाए। ऐसे हम 84 वैष्णवों के प्रसंगों में भी देख सकते हैं कि वो जो एक बार वो एक डोकरी की कथा है कि जिसमें वो प्रभु उनके साथ में खेलते थे बालक की तरह, उसके साथ में रहते थे, उसके साथ ही पढ़ते थे। और एक बार बिल्ली के रोने की आवाज आई तो ठाकुर जी डर गए और आपने उस डोकरी से कहा कि मुझे डर लगता है तो मुझे छोड़ के मत जा। तब वहां पे उसकी उस डोकरी के अंदर भी भाव आ गया था प्रमदा का, और उसने कहा कि रे ने बड़े बड़े असुरों को मारा है और आप इससे डर रहे हो। तो ये उसका दोष था। तो उस दोष को दूर करने के लिए प्रभु ने उसके साथ मान किया और उसके साथ वो सानुभावता जताना बंद कर दिया। के बाद जब गोसाई जी को पता चला तो आपने आज्ञा की कि इस प्रकार का भाव जीव के भीतर नहीं आना चाहिए। तो ये भक्ति का आचार है। तो इस प्रकार भक्ति के आचार के उपदेश करता आप हैं, और अत्याचारोपदेश करता होने के साथ साथ आप कर्म मार्ग का भी उपदेश देते हैं। ये अगले नाम है, कर्म मार्ग का भी आप प्रवर्तन कराते हैं। कर्म मार्ग प्रवर्तक, इस नाम से हमें ये पता चलता है कि आप कर्म मार्ग के प्रवर्तन करता है, इनिशिएट करवाते हैं। प्रवर्तन करना यानी इनिशिएट करना, प्रारंभ करवाना या उसका प्रोपोगेट करना इसे कहते हैं। तो आप भक्ति के उपदेश करता है परंतु कर्म मार्ग को तो केवल प्रवर्तन मात्र करते हैं, केवल प्रोपोगेट करते हैं आप। अन्यथा कर्म मार्ग का उच्छेद होने का ही प्रसंग हो सकता है यदि आप उसे प्रमोट नहीं करें, कर्म मार्ग को प्रमोट नहीं करें तो कर्म मार्ग का उच्छेद ही हो सकता है, बंद ही हो सकता है। जैसे कि प्रभु ने गीता जी में कहा है, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तथैवेतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते ततेवा अनुवर्तते। यानी श्रेष्ठ जन जैसा जैसा आचरण करते हैं वैसे वैसे ही अन्य जन भी वही आचरण करते हैं। आप यानी कि श्रेष्ठ जन जो प्रमाण कर देते हैं वैसा ही प्रवर्तन फिर अन्यों में भी होता है। तो इसलिए जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ जन करते हैं वैसा ही इन लोग करते हैं, इस युक्ति के अनुसार लोक में कर्म का प्रवर्तन रहे। क्योंकि कर्म कर ये भी वेदाज्ञा है, कर्म भी वेदाज्ञा है। गीता जी में भगवान आज्ञा करते हैं कि नहीं कश्चित क्षणमपि तिष्ठत कर्मकृत, मतलब कोई एक क्षण भी कर्म किए बिना जीव रह नहीं सकता है। इसलिए कर्म मार्ग का प्रवर्तन तो आप वेदों की आज्ञा का पालन करने के लिए करते हैं, क्योंकि वेद भी है तो अंत में वह आज्ञा ही। तो लोक में कर्म का प्रवर्तन रहे इसके लिए आप कर्म मार्ग का अनुसरण करते हैं। दान यज्ञ शौच इत्यादि समय समय पे दान करना, संक्रांति अधिक मास इत्यादि के समय पे दान आदि करना, भले भले अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं, पुण्य की प्राप्ति के लिए नहीं, परंतु क्योंकि ये वेद आज्ञा है इसलिए करते हैं। और तब भी संकल्प आदि लेके हम दान करते हैं तो संकल्प आदि के समय भी, संकल्प लेते समय भी गोपी जन वल्लभ प्रीत्यर्थम करिष्ये ऐसा कह के हम संकल्प को छोड़ते हैं। तो स्वयं के किसी भी लाभ के लिए हम दान इत्यादि कर्म नहीं करते हैं।
क्योंकि आचार्य चरणों ने इसी का प्रवर्तन करवाया है। कर्म मार्ग का प्रवर्तन केवल भगवद आज्ञा के पालन के लिए और भक्ति मार्ग के साधन के रूप में ही उसे किया जाता है। इस प्रकार साधारणतया कर्म मार्ग का प्रवर्तक बता के अब मुख्यतया यज्ञ आदि साधन का उपदेश करता अगले नाम से कह रहे हैं कि यागादौ भक्ति मार्गिक साधनत्वोपदेशक, अर्थात आप यज्ञ इत्यादि कर्मों को भक्ति मार्ग के साधन के रूप में करने का उपदेश करते हैं। यज्ञ को भगवान की विभूति मानकर करने से भक्ति का उदय होता है। युधिष्ठिर ने भी जब राजसूय यज्ञ करने की इच्छा की तो उसने भगवान के पास जाकर विनती की कि यक्षे विभूतिर्भवतस्, ये दशम स्कंद के 61वें अध्याय में आता है, जहां पे राजसूय यज्ञ की आज्ञा लेने के लिए युधिष्ठिर आके भगवान से प्रार्थना करता है कि आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी विभूति रूप राजसूय यज्ञ को करूं, क्योंकि मैं आपकी विभूति रूप मानकर राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं। स्वयं आचार्य चरणों ने भी प्रयाग में स्वयं सोम यज्ञ करके मुख्य भक्ति मार्ग में यज्ञ आदि साधन के रूप में किए जाने का उपदेश किया है। वहां किसी भी प्रकार की के फल की इच्छा से सोम यज्ञ नहीं किया है, परंतु केवल भक्ति मार्ग के साधन के रूप में उसे करने के लिए किया है, कि जिससे जो भी हृदय की मतलब हृदय में जो भावना है वो केवल यही है कि भक्ति की प्राप्ति हो, भक्ति की वृद्धि हो, और किसी फल की इच्छा से कोई भी यज्ञ आदि नहीं किए जाते हैं। तो ये एक अर्थ होता है। अथवा दूसरा अर्थ ये है कि जहां याग इत्यादि भक्ति के रूप हैं, ऐसे मार्ग के उपदेश करता है। यज्ञ इत्यादि भी यज्ञ है, दान है, जप, होम इत्यादि, ये सब जो भी हैं वो भक्ति के ही रूप हैं। यागादो, यही बात कही है, याग आदो, आदो यानी कि याग इत्यादि एक्सेट्रा, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो ये सब भक्ति मार्ग के ही साधन हैं, तो भक्ति मार्ग भक्ति के ही रूप हैं, ऐसे मार्ग के उपदेश करता है। अथवा अन्नकूट आदि रूप यज्ञ को भक्ति मार्ग के साधन के रूप में आप उपदेश करते हैं। ये अन्नकूट जो हम करते हैं वो भी एक वार्षिक यज्ञ है। हर एक गृहस्थ को, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, स्मृति ग्रंथों में कहा गया है कि जो भी गृहस्थ होता है उसे जप, दान इत्यादि करने चाहिए और वर्ष में एक बार वार्षिक यज्ञ करना चाहिए। वही वार्षिक यज्ञ यहाँ पर आचार्य चरण पुष्टि मार्गीय भक्तों को अन्नकूट के रूप में करने की आज्ञा करते हैं कि वर्ष भर में जितना भी हमने कमाया हो, जो अपने संसार को चलाने के लिए, अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए हमने जितना भी उसमें से उपयोग में लिया हो, उसके बाद जो बचा रहता है, क्योंकि बात ऐसी है ना कि हम जितना संग्रह करते हैं उतनी हमारी उसमें ममता बन जाती है, बढ़ती जाती है। आप देखो कि घरों में जहां अधिकतर ऐसा होता है कि महिलाएं जो घर की होती हैं वो किसी भी वस्तुओं को निकालने नहीं देती, चाहे कितनी भी पुरानी वस्तु हो गई हो, चाहे कभी उसका उपयोग न भी होता हो, तब भी उसके अंदर ममता रहती है कि नहीं, रहने दो, काम आएगा कभी। ऐसे करके हम अपने संग्रह की वृत्ति को बढ़ाते चले जाते हैं और हमारे वस्तुएं बढ़ती चली जाती हैं, और उसकी वजह से हमारा जो ध्यान है, हमारी जो ममता है, जो हमारी जो आसक्ति है, वो उसमें लग जाती है। बजाय इसके कि प्रभु में लगे, हमारी आसक्ति उन संग्रह की हुई वस्तुओं में लग जाती है। तो इस कारण से ये अन्नकूट आदि का जो प्रचलन प्रारंभ करवाया गया कि जिससे जीव के वृत्ति ना बने। इतना इकट्ठा हो गया है तो उसको इस प्रकार से उपयोग में लेके
और वो सब प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए, कि जिससे फिर इतना बचे ही नहीं कि फिर हम संग्रह करें। तो अन्नकूट इत्यादि जो किए जाते हैं उसके पीछे का मुख्य हेतु तो यही है कि हमारी जो संग्रह की वृत्ति है वो खत्म, वो समाप्त। तो इस प्रकार से यागादो भक्ति मार्ग, तो फिर ये भक्ति मार्ग का साधन ही हुआ ना, कि यज्ञ आदि करके हम जो इकट्ठा हुआ है, साल भर का इकट्ठा हुआ द्रव्य है, उसका उपयोग हम प्रभु सेवा में कर देते हैं। तो याग इत्यादि क्या हुए, ये भक्ति मार्ग के ही साधन हो गए, कि जिससे हमको प्रभु सेवा में, प्रभु का स्मरण सदा बना रहे, हमारे चित्त में अपने वस्तुओं के प्रति आसक्ति न रहे, अपने द्रव्य के प्रति आसक्ति जगह न बना ले, स्थान न बना ले। इसके लिए ये सब जो है वो परंपरा शुरू की गई है। परंतु इसमें शंका होती है कि आचार्य चरणों को कर्म मार्ग का प्रवर्तक और उपदेश करता तो बताया, स्वयं करता है ऐसा नहीं बताया। प्रवर्तक बताया होने पे भी आपको गौणतया प्रवर्तक कहा है, तो ऐसा क्यों? तो मतलब प्रवर्तक है पर वो गौणता है, मतलब इतना मुख्य नहीं है प्रवर्तन होना। तो इसके ऐसा क्यों है, तो इसका कारण अगले नाम में कहते हैं कि आप तो पूर्णानंद है। जैसे भगवान पूर्णानंद है, आनंद से स्वयं परिपूर्ण है, आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जो पूर्णानंद हो उसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती है। वो कोई भी कर्म इसलिए नहीं करता कि उसको किसी वस्तु की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति हो जाएगी इसलिए वो करना। तो इसलिए ऐसे तो केवल भगवान ही है। तो वैसे ही आचार्य चरण भी पूर्णानंद हैं। आप ये सब तो याग आदि कर्म इत्यादि ये केवल प्रवर्तन करता है, आप स्वयं करता नहीं है, मुख्य रूप से करता नहीं है। करते हैं क्योंकि यज्ञदाचरति श्रेष्ठ तत्तथैवेतरो जना, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ। ये दूसरे लोग भी उस प्रकार का आचरण करें उनको देख के, इसके लिए आप करते हैं। यहाँ आचार्य चरणों की ही क्या बात करें हम। दशम स्कंध में बताया है कि भगवान की भी जहाँ पे गृहस्थ लीला बताई गई है, दशम स्कंध के उत्तरार्ध में, वहां पे भी भगवान को भी स्वयं ये सब करते हुए, कर्म आदि करते हुए बताया गया है। तो आप क्यों कर रहे हैं, भगवान को क्या आवश्यकता है करने की? आप तो पूर्णानंद हैं। पर क्योंकि दूसरे उसका आपका आचरण देख के सीखे, इसके लिए आप करते हैं। लोक लोक के लिए करते हैं, ताकि दूसरे जो अन्य आपको देख रहे हैं वे भी करें। तो इसीलिए आचार्य चरण भी पूर्णानंद होते हुए भी ये सब कर्म आदि करते हैं, क्योंकि लोक में प्रवर्तन रहे इसके लिए। अन्यथा तो आप पूर्णानंद है, आप तो आनंद से परिपूर्ण है। इससे ये सूचित होता है कि जिस प्रकार भगवान ने नंद आदिकों को गिरियाग करने की आज्ञा दी, उसी प्रकार आचार्य चरण ने भी यज्ञ आदि के आप भी प्रवर्तक हैं। भगवान ने वहां जिस प्रकार नंद आदि को गिरियाग करने का उपदेश दिया और उसके प्रवर्तक बने, उसी प्रकार आचार्य चरण ने भी यज्ञ आदि का प्रवर्तन किया। परंतु आपको स्वयं किसी यज्ञ आदि करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो पूर्णानंद हैं। स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति या अदृष्ट फल, ऐसे कहते हैं कि यज्ञ जो करते हैं उसका एक फल के रूप में एक अदृष्ट फल होता है, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वो आगे जाके जीव के लिए वो परमार्थ की दृष्टि में और वो ऊपर पहुंचाता है। तो ये अदृष्ट फल है। तो स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति या अदृष्ट आदि फल की प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि करने की आज्ञा शास्त्र करता है। मनुष्य ऐसे किसी फल की प्राप्ति के लिए कर्म करता है क्योंकि उसके अंदर आनंद तिरोहित है। वो शास्त्र को देख के शास्त्र क्या आज्ञा करता है वो देखता है, और शास्त्र कहता है कि ये कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये कर्म करने से
पुण्य की प्राप्ति होगी वगैरह वगैरह, तो वो देख के वो मनुष्य करता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर आनंद नहीं है, आनंद तिरोहित है। जबकि आप तो पूर्णानंद है, प्रकट रूप से आनंद आपके भीतर विराज रहा है, आपको आनंद प्रकट है, इसलिए आप किसी ऐसी इच्छा या कामना से यज्ञ नहीं करते हैं। ये इस नाम से पता चलता है। अथवा तो आप पूर्ण हैं और आनंदमय हैं, ये अर्थ है। या फिर भगवान का आनंद पूर्ण होता है जिस प्रकार से, वैसे ही आप भी हैं, ये अर्थ है। तो भगवान के साथ साधर्म, यानी कि भगवान के जैसे धर्म है वैसा ही आचार्य चरणों का भी धर्म है, जैसे गुण भगवान के हैं वैसे ही गुण आचार्य चरणों के भी है, ये बताने वाला अगला नाम है पूर्ण काम। पूर्ण काम अर्थात जिनके काम यानी कि कामना पूर्ण हो चुकी, ऐसे आप, अथवा जिनके द्वारा काम पूर्ण हुआ, ऐसे आप। अब विद्यानगर में आपके कनकाभिषेक के पश्चात तो जय जय श्रीमान। भाई छपिया प्रश्न। हाँ हाँ जय जय, एक मिनट। हाँ, आवाज आ रही आवाज? हाँ जय जय। हाँ, એ થોડુંક વચ્ચે કટ થઈ ગયું હતું ये connection। वाईफाई नो मन लागे। તો આમ હા, મે બી એનું ઇશ્યુ હશે। पूर्ण काम हम देख रहे थे, तो आचार्य चरणों को कनकाभिषेक के समय मध्य संप्रदाय के आचार्यत्व का भी एक वो आया था, स्वीकार करने की प्रार्थना की गई थी, परंतु आपको तो शुद्ध पुष्टि मार्ग का प्रचार करना था और अपना यश विस्तार करने की आपको कोई इच्छा नहीं थी, कोई कामना नहीं थी, इसलिए आपने उस प्रार्थना को अस्वीकार किया। तो ये आपका पूर्ण कामत्व बताता है कि आप पूर्ण काम हैं, इसलिए आपको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि आपका यश बढ़े वगैरह, नहीं तो आप मध्य संप्रदाय के भी आचार्य हो सकते थे। तो इस प्रकार आप पूर्णानंद और पूर्ण काम हैं। अब आपकी फल रूपता बताने के लिए साक्षात मनमथ इस भगवान नामा के अनुसार आपकी आनंद रूपता और पूर्ण कामता तो बता दी कि आप स्वयं आनंद रूप हैं और आप पूर्ण काम भी हैं। अब भगवान के समान भी आप हैं, ये बताने के लिए अगला नाम कह रहे हैं कि वाक्पति, यानी आप वचनों के, वाणी के पति हैं, वाणी के स्वामी हैं। आप भगवान मुखारविंदात्मक हैं, भगवान के मुखारविंदु रूप हैं आप। वेद में ऐसा कहा गया है कि भगवान के ब्रह्म के, पर ब्रह्म का मुख जो है वो अग्नि रूप, तो वही भगवान मुखारविंदात्मकता आपकी है, ये बताने के लिए आपका ये नाम बताया जा रहा है कि वाक्पति।
यहाँ पति कहने से यह सूचित होता है कि आचार्य चरणों के प्राकट्य से ही भगवान की शोभा है, ये भाव है। वियोग में आचार्यों के बिना मुख की शोभा वैसी नहीं होती जैसी आपके प्राकट्य के पश्चात। वाणी मुख का ही धर्म है। वाणी कहाँ से निकलती है? मुख से निकलती है। तो इसलिए आप वाणी के पति कहे जाते हैं। घट सरस्वती के प्रसंग में भी आपके वाक्पतित्व का बोध होता है कि आप वाक्पति हैं। ये घट सरस्वती के प्रसंग में भी हमें दिखाई देता है। वल्लभाष्टकम में भी गोसाई जी की पंक्ति है कि नहीं अन्यो वागधीशात श्रुतिगण वचसाम भावम आज्ञातु ईष्टे यस्मात् साध्वी स्वभावम प्रकटयति वधू अग्रतः पत्युरेव। यानी जो साध्वी पति स्त्री होती है, जो पतिव्रता स्त्री होती है, वो केवल अपने मन का भाव अपने पति के सामने ही प्रकट करती है। तस्मात् श्री वल्लभाख्य त्वदुदित वचनाद अन्यथा रूपयन्ति भ्रांता ये ते निसर्ग त्रिदश रिपुतया केवल अंधनतम होगा। इसलिए श्री गुसाई जी आज्ञा करते हैं कि हे श्री वल्लभ, जो आपका जो नाम है वल्लभ, तो इसलिए है कि आपके वचनों से अन्यथा, मतलब आपके वचनों से हटकर अन्य कोई वस्तु है, सत्य है, ऐसा जो समझते हैं वो भ्रांत हैं और वो केवल अंधनतम नरक के ही भुगता होते हैं। इसलिए वाक्पति, आप वाणी के पति हैं। तो अब वाक्पति कह देने से कोई आपकी तुलना बृहस्पति आदि से न करने लगे, साधारण कोई है ऐसा ना समझने लगे। इसके लिए अगले नाम में कहते हैं कि आप विबुधेश्वर हैं, यानी कि विबुध। विबुध किसको कहते हैं? बुध यानी ज्ञानी, और विबुध यानी वी उपसर्ग जिसमें लगा है, तो वो ये बताता है कि साधारण ज्ञानी नहीं अपितु वेद वेदता, वेद के ज्ञान, वेद के जानने वाले। तो ऐसे विबुधों के ईश्वर हैं, जो वेद को जानने वाले हैं, जो वेदों को समझते हैं, उनके भी आप ईश्वर हैं, अर्थात सेव्य है, यह अर्थ है। विबुध अर्थात विशिष्ट ज्ञान से युक्त। वेदों के अर्थ का ज्ञान होना विशिष्ट ज्ञान माना जाता है, क्योंकि वेद के अर्थ कोई समझ ले कि इतनी साधारण बात नहीं है कि कोई आपने कोई बुक पढ़ ली और आप उसका सब समझ गए। उस तरह से कोई वेद को पढ़ के नहीं समझ सकता है, क्योंकि वेद की वाणी अति गूढ़ है। उसको समझने के लिए बहुत विशेष प्रकार के कृपा की आवश्यकता है, भगवत कृपा की आवश्यकता है, और विशेष ज्ञान जिनको हो वो ही वेद की वाणी को समझ सकते हैं। तो विबुधों के भी, जो विबुध कहे जाते हैं, जो वेद वेदता कहे जाते हैं समाज के अंदर, वे उनके भी आप ईश्वर हैं, यानी कि सेव्य हैं, अन्यों के द्वारा नहीं। मतलब जो विशेष ज्ञान रखते हैं वो ही आपका सेवन करते हैं। आपने विद्यानगर, ओरछा, जगन्नाथपुरी, काशी आदि स्थानों पर आयोजित शास्त्रार्थों में विजय प्राप्त करके वेद वेदता पंडितों में अपना श्रेष्ठत्व सिद्ध किया। इनकी सब जितने भी वेद वेदता, वेद के जानने वाले पंडित हैं, उन सब में आप श्रेष्ठ हैं, ये आपने सिद्ध किया। इसलिए आप विबुधेश्वर कहलाते हैं। तो ऐसा है यदि, तो शंका किसी को ये हो सकती है कि केवल विबुधों द्वारा ही सेव्य हैं, अज्ञानियों की तो क्या गति होगी? मतलब जो विबुध हैं वही आपको जान सकते हैं, वही आपकी सेवा करते हैं। जो अज्ञानी हैं वो तो कुछ नहीं कर सकते होंगे। तो उसके समाधान के लिए अगला नाम श्री गोसाई जी कहते हैं कि कृष्ण नाम सहस्त्रस्य वक्ता, अर्थात कृष्ण के सहस्त्र यानी कि हजारों नाम को कहने वाले आप। 1000 नाम, जो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम ग्रंथ है, वो भगवान के सहस्त्र नाम यानी कि 1000 नाम बताने वाला ग्रंथ है।
तो ऐसे ग्रंथ के, ऐसे कृष्ण के सहस्र नामों को कहने वाले आप हैं। यहाँ कृष्ण शब्द से सदानंदमय सहस्र नामों के वक्ता हैं, ये अर्थ है। तो अब भला कृष्ण नाम सहस्रस्य वक्ता से ये अज्ञानियों के भी से भी हो गए, ये कैसे पता चलता है? तो कहते हैं कि जब आपको ये कहा जा रहा है कि आप कृष्ण नाम सहस्र से वक्ता है, तो उससे यह सूचित होता है कि जिस प्रकार रास में जितनी गोपियां थी उतने ही अपने स्वरूप प्रकट कर उनसे रास किया, उसी प्रकार यहाँ भी आचार्य द्वारा प्रकटित सभी सहस्र नाम आनंद रूप है, ये भाव है। यानी कि जो अज्ञानी हैं वो केवल श्री कृष्ण के नामों को कह के भी वो आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण के नाम में भी वही आनंद रहा हुआ है जो स्वयं श्री कृष्ण में है। जो अज्ञानी है उनके लिए आपने श्री कृष्ण के सहस्त्र नाम प्रकट किए हैं जो कि कृष्ण के ही समान सदानंदमय हैं, अतः उनका कल्याण तो इन नामों के पाठ से ही हो जाता है। ये पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम स्तोत्र की फलश्रुति में आप स्वयं आज्ञा करते हैं, सर्वधर्म विनिर्मुक्त सर्व साधन वर्जित एतद् धारण मात्रेण कृष्ण से पदवी व्रजेत। यानी ऐसा जो कोई जीव हो जो इसका पाठ करे, कि जिसे अपने धर्म का ज्ञान नहीं, अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं, सर्वधर्म विनिर्मुक्त, और जो ज्ञान आदि साधनों से भी रहित है, सर्व साधन रहित है, तो वो भी इसको धारण करने मात्र से कृष्ण की पदवी यानी कि चरण कमल को प्राप्त कर लेता है, और सबसे बढ़कर उसे कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। उससे यह सिद्ध होता है कि न केवल ज्ञानी ही अपितु अज्ञानियों के लिए भी सेवनीय है। अब शंका यह होती है कि भाई रास में तो उन सभी गोपियों से रमण प्रयोजन, सब गोपियोजनों के लिए उतने ही स्वरूप भगवान ने प्रकट किए, तो वहां तो उनके साथ हर एक गोपी के साथ रमण करना था, ये प्रयोजन है। यहाँ क्या प्रयोजन है कृष्ण नाम सहस्र को प्रकट करने का? तो उसका समाधान ये बताते हैं कि उसके लिए अगला नाम है भक्त परायण। अर्थात आप भक्तों के लिए परायण हैं, यानी उनके लिए ही कार्य करने में तत्पर आते हैं, भक्त परायण हैं। आपकी भक्त परायणता यहाँ प्रयोजन है। कृष्ण के सहस्र नामों को प्रकट करने द्वारा इनका पाठ करने वाले सी भक्तों, जो आपके निज भक्त हैं, उनको उनके मनोभिलषित प्रकार से जैसा जैसा उनका अधिकार हो उस प्रकार से रसदान करते हैं, ये भाव है। ये बात आपसी ने इस पुरुषोत्तम सहस्रनाम स्तोत्र के फलश्रुति में कही है कि जो कृष्ण की भक्ति की इच्छा से इन नामों को साधन बना के जाप करेगा, उसे भगवान हरि अवश्य ही अपना वृत्ति बना के यानी कि अपना सेवक बना के उसके भाव से संतुष्ट होकर अपना स्वरूप रस दान करेंगे। हर्यावेशित चित्तेन श्री भागवत सागरात समुद्भूतानि नामानि चिंतामणि भानि। ये आचार्य इसमें पुरुषोत्तम सहस्रनाम की फलश्रुति में कहा गया है। तो अब यहाँ पे कोई ये भी शंका कर सकते हैं कि पुरुषोत्तम सहस्र नाम को प्रकट करने के पीछे निमित्त कौन थे, किनके लिए प्रकट किया था? तो कहेंगे कि भाई वो श्री गोपीनाथ जी के लिए प्रकट किया, क्योंकि गोपीनाथ जी ने ऐसा प्रण लिया था कि ऐसा उनका व्रत था कि जब तक संपूर्ण श्रीमद् भागवत का पाठ नहीं हो जाता तब तक आप प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे, ऐसा उनका व्रत था। और ये इसके कारण कभी कभी ऐसा होता था कि पूरा पूरा दिन निकल जाता था, और क्योंकि पाठ पूर्ण नहीं हुआ इसलिए आप भोजन नहीं मतलब जो प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे। तो उसके लिए आचार्य चरणों ने पुरुषोत्तम सहस्र नाम की रचना की, ऐसा हमने सुना है। तो ये शंका नहीं करनी चाहिए कि ऐसी आख्यायिका सुनी है तो पुरुषोत्तम सहस्र नाम का प्राकट्य गोपीनाथ जी के लिए किया है, तो क्या वो भी अज्ञानी की श्रेणी में आ जाते हैं?
विभूत के बाद कृष्ण कृष्ण नाम सहस्रस्य वक्ता कह के यही तो बताया ना कि अज्ञानियों के लिए कृष्ण के सहस्र नाम प्रकट करते हैं। तो क्या गोपीनाथ जी भी अज्ञानी थे? कोई ये शंका कर सकता है? तो गोपीनाथ जी किसी भी दृष्टि से अज्ञानी नहीं थे, किंतु ये सहस्र नाम तो केवल उनको निमित्त बना के प्रकट किए गए हैं, जिनसे आगे आने वाले हम जैसे अज्ञानी भक्तों को लाभ है। जैसे 41 शिक्षापत्र जो है वो गोपेश्वर जी के लिए प्रकट किए थे श्री हरिराय जी ने, लेकिन क्या गोपेश्वर जी को ऐसा हो सकता है कि प्रभु के सेवा में वो उनका मन न लगे क्योंकि उनके बहू जी जो है वो लीला में पधार गए थे? क्या साधारण जीवों के जैसे गोपेश्वर जी थे? तो नहीं, वो कारण नहीं है। गोपेश्वर जी को केवल निमित्त बना के हम जैसे अज्ञानियों के लिए शिक्षा पत्र का प्राकट्य श्री हरिराय जी ने किया था, उसी प्रकार यहाँ पे भी गोपीनाथ जी को तो केवल निमित्त बनाए। श्री गोपीनाथ जी ने भी श्रीमद् भागवत के संपूर्ण पाठ का संकल्प इसी हेतु से लिया कि इस बहाने से इन अलौकिक नामों का प्राकट्य हो और अबुद्ध जनों का कल्याण हो। इसलिए गोपीनाथ जी ने ऐसा पाठ का संकल्प लिया कि संपूर्ण पाठ करेंगे। अगर आप ऐसा संकल्प नहीं लेते और पाठ में इतना विलंब नहीं होता तो आचार्य चरण पुरुषोत्तम सहस्रनाम को प्रकट नहीं करते। वो करें इसके लिए आज गोपीनाथ जी ने ऐसा संकल्प लिया था। इसलिए ये शंका नहीं करनी चाहिए कि गोपीनाथ जी अज्ञानी थे। अब आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि न केवल नाम ही परंतु अनेक ग्रंथों का भी निर्माण आपने अपने भक्तों के लिए किया, जिसका सूचन हमें अगले नाम में मिलता है। भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपक। भक्ति का जो ये आचार है उसका उपदेश करने के लिए अनेक वाक्यों के निरूपण करता है। भक्ति आचार उपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपक, इन सभी शब्दों को मिला के ये एक नाम बना है, त्याचार उपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपक। यानी भक्ति के आचार का उपदेश करने के लिए अनेक वाक्यों, नाना वाक्यों के निरूपण करता है। आपने भक्ति के आचार का उपदेश करने के लिए अनेक ग्रंथों का निर्माण किया, जैसे सिद्धांत रहस्य, नवरत्नम, विवेक धैर्याश्रय, चतुश्लोकी, भक्ति वर्धिनी इत्यादि अनेकों वैष्णवों को निमित्त बना के इन ग्रंथों में भक्ति के आचार की शिक्षा इनके द्वारा दी गई है। जैसे चतुश्लोकी में कहते हैं सर्वदा सर्वभावनी भजनीय ब्रजाधिप, और फिर विवेक धैर्याश्रय में आज्ञा करते हैं कि विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छातः करिष्यति, आश्रय दृढ़ रहना चाहिए। इस प्रकार का उपदेश में गया। कृष्णाश्रय ग्रंथ में कहा कि कृष्ण एव गतिर्मम, भक्तिवर्धिनी में कहा कि केवल सब कुछ त्याग करके केवल भगवान में ही जब व्यसन हो जाए तो वो ही उत्तम स्थिति है। तो इस प्रकार से सभी ग्रंथों में किस प्रकार का जो वक्ता होना चाहिए वो जलभेद में बताया, और श्रोता कैसे होने चाहिए वो पंचपद्यानी में बताया। इस प्रकार अनेक ग्रंथ आपने निर्माण किए कि जिससे भक्ति के आचार का उपदेश आप कर सकें, या जिनमें आपने भक्ति के आचार का उपदेश किया है। इसलिए भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपक, पुष्टि भक्ति के आचार का सर्वभाव सहित वर्णन आपने इन ग्रंथों में किया है। यहाँ तक कि भक्तों का लौकिक आचार भी कैसा होना चाहिए उसका भी निरूपण आपने अपने वाक्यों में किया है। जैसे कि सिद्धांत रहस्य की एक पंक्ति में आप आज्ञा करते हैं, सेवकानाम यथा लोके व्यवहार प्रसिद्ध्यति तथा कार्यम। ये क्या हो गया? कट तो नहीं हो गया है ना? बीच में लगा कट हो गया। तो
सेवका नाम यथा लोके व्यवहार प्रसिद्ध्यति तथा कार्यम समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता तथा। इसी प्रकार विवेक धैर्याश्रय में कहा है भार्यादीनां तथा अन्येषां असतश्चाक्रमं सहेत दुख हानौ तथा पापे भये कामाद्य पूर्णे भक्तद्रोहे भक्त्य भावे भक्तेश्चातिक्रमे कृते अशक्य व सुशक्य व सर्वथा शरणम हरि। तो ये सारे उपदेश जो हैं वो अक्षरशः इनका जो पालन करे तो ये मंत्र के समान फलदायी होते हैं। अथवा यूं समझे कि भक्त्याचारोपदेश रूपी जो अर्थ अर्थात संपत्ति है, भक्त्याचारोपदेशार्थ, इसको श्री हरिराय जी दूसरे अर्थ में ले रहे हैं कि भक्त्याचार का उपदेश रूपी मतलब भक्ति के आचार के लिए जो जो उपदेश किए वो मानव भक्तों के लिए अर्थ रूप है, धन है, वही संपत्ति है। उसका निरूपण करने के लिए अनेक वाक्यों के निर्माण करता है। तो ये सारे जो वाक्य हैं वो क्या बताते हैं, वो भक्ति के आचार का उपदेश रूपी संपत्ति है कि कैसे भक्तों का आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये आपके सारे जो ग्रंथ हैं वो ही भक्तों के लिए अर्थ रूप है। ये अनेक वाक्य जो हैं वो रत्नों के समान है जिनके आगे सांसारिक द्रव्य कोई अर्थ नहीं रखते। जैसे कि श्रीमद् भागवत के विषय में कहा गया है कि श्रीमद् भागवत भक्तों के अनर्थ का उपशमन करने और अधोक्षज भगवान ने साक्षात भक्ति योग सिद्ध करने में उपयोगी है। द्रव्य आदि जो धन है, हम जो साधारण जो हम अर्थ कमाते हैं इस संसार के अंदर, तो वो द्रव्य जो है वो तो जीव का वास्तविक अर्थ संपादन नहीं करके अनर्थ ही करता है। अर्थ हम उसको कहते हैं कि वो अर्थ है, परंतु वो वास्तव में अर्थ नहीं होता, अनर्थ होता है। धन जो है वो अनर्थ ही करता है। ज्यादा धन हो जाए तो वो कितना अनर्थ कर सकता है ये हम देखते ही हैं हमारे जीवन में। तो इसके लिए वास्तविक अर्थ की प्राप्ति तो आपसी के द्वारा दिए उपदेश ही है। तो वो ही अर्थ है, वही धन है, वही मुख्य संपत्ति है जो कभी नष्ट नहीं होगी। बाकी संसार में जो हम द्रव्य कमाते हैं, जगत में जो हम द्रव्य कमाते हैं, वो तो कभी न कभी नष्ट ही हो जाने वाला है। वो हमारे साथ में आने वाला भी नहीं, वो हमारे किसी काम का भी नहीं है। आत्मा के काम का नहीं, शरीर के काम का हो सकता है, परंतु जीव के काम का तो नहीं हो सकता है। इसलिए वो अर्थ नहीं है। भक्त्याचार उपदेश के अर्थ तो ये हैं, आपके जो वाक्य हैं, आपके जो ग्रंथ हैं, वो वास्तविक अर्थ हैं। अथवा भक्त्याचार के उपदेश का अर्थ रूप तो साक्षात भगवान है। ये दूसरा भी एक और अर्थ श्री हरिराय जी बता रहे हैं कि भक्त्याचार के उपदेश का अर्थ यानी कि उसका मीनिंग क्या है, तो उसका साक्षात भगवान ही उसका अर्थ है। और भगवान के जो वाक्य हैं, जैसे कि सिद्धांत रहस्य में कहे गए भगवान के वाक्य, ब्रह्म संबंध करणात् से लेके तद्वद अत्रापि चैव ही तक, उसके निरूपण करता है। यानी सिद्धांत रहस्य ग्रंथ जो है उसके निरूपण करता आप हैं, ये इस नाम का अर्थ है। ये भी एक अर्थ है, ऐसा श्री हरिराय जी कहते हैं, क्योंकि वहां पे सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में भक्त्याचार का उपदेश दिया गया है। अब शंका होती है कि नाना वाक्य के होते हुए अनेक प्रकार के वाक्य आचार्य चरणों के वाक्य ग्रंथों के रूप में हमारे पास विराज रहे हैं, तो भी जीव बुद्धि के कारण अपने जनों को संदेह तो होता ही है। जो भगवान आचार्य चरणों के प्रिय जन हैं उनको भी संदेह तो होता ही है। तो इसके लिए अगला नाम कहते हैं स्वार्थोजिताखिल प्राण प्रिय, अर्थात वे भक्त जिन्होंने आपके लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया है, ऐसे भक्तों के लिए आप प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। अथवा ऐसे भक्त आपको प्राणों के समान प्रिय हैं। यहां आपको प्राण प्रिय कहने का आशय यह है कि प्रथम अपने वाक्य द्वारा भक्तों को सर्वात्मा
तो सर्वात्म रूप से भगवत सेवा करनी चाहिए, ऐसी आज्ञा दी। सदा सर्वदा सर्वभावनीय भजनीयो, ये कहा। तो और वैसा करने से सर्व का मोह त्याग कर भक्त सर्वात्म रूप से शरणागत होता है, और शरणागत होने के बाद फल के रूप में भगवत कृपा से स्नेह का दान प्राप्त होता है। एक बार शरणागत जीव हो गया और भगवत कृपा हुई तो उसको स्नेह का दान प्राप्त होता है, भगवान से स्नेह का दान प्राप्त होता है, जिससे वे पुष्टि भक्ति करने के अधिकारी बनते हैं। आचार्य चरणों के द्वारा ऐसा करने का एक ही प्रयोजन है कि भक्तों का फल संबंध सिद्ध हो, भक्तों का इस फल के साथ संबंध हो। जब भक्तों को इस प्रकार फल संबंध होता है तो प्रभु को भी महान रस जनित संतोष होता है। जिन आचार्य के द्वारा प्रभु को ऐसा संतोष प्राप्त होता है वो तो भक्तों के प्राण प्रिय हो जाएं, इसमें क्या संदेह। मतलब जैसे जैसे यमुनाष्टक में कहा है ना, प्रियो भवति सेवना तव हरेर यथा गोपिका। वहां श्री यमुना जी को आप विनती करते हैं आचार्य चरण कि जैसे गोपिकाएं भगवान की प्रिय हुई, ऐसा नहीं है कि केवल गोपिकाओं को भगवान प्रिय थे, बल्कि भगवान को भी गोपी जन उतने ही प्रिय थे। या यूं कहो कि भगवान को भी अपने ब्रज भक्त सबसे अधिक प्रिय हैं। तो यहाँ पे जिन भगवान के प्रिय, जिनकी कृपा से भक्तजन हो जाते हैं, जैसे आचार्य चरणों की कृपा जिन जीवों पे हो जाती है वो भगवान के भी प्रिय हो जाते हैं। ये तो सबसे बड़ा दान है, ये तो सबसे बड़ा अर्थ है, ये तो सबसे बड़ी प्राप्ति है। तो भक्तों के ऐसे भक्त, मतलब जिनको जो भगवान के प्रिय हो जाते हैं, उन भक्तों के लिए आचार्य चरण प्राण प्रिय हो, इसमें क्या संदेह कि आचार्य चरणों के कारण ही भगवान, आचार्य चरणों के कहानी से ही तो भगवान ने उनको स्वीकार किया है। तो भगवान, तो आचार्य चरण उन भक्तों के प्राण प्रिय हो जाएं, इसमें क्या संदेह है, कोई संदेह नहीं। और फिर अपनी आज्ञा का पालन करने वाले सेवक आपको भी प्रिय हो जाते हैं। जैसे कन्नौज के एक व्यापारी जो आपके साथ अड़ेल से गोकुल आ रहा था, उसको चोरों ने लूट लिया। तब वो रोता पीटता आचार्य चरणों के पास आया, उस समय आप ओढ़ रहे थे। व्यापारी दुहाई देने लगा कि मेरा सब द्रव्य लुट गया है और आप ओढ़ रहे हैं। तब वहां पे उपस्थित पद्मनाभ दास ने उस व्यापारी को द्रव्य दिलाने के लिए साहूकार के पास अपना धर्म गिरवी रख दिया और उस व्यापारी को घर भेजा। साहूकार के पास गए, उसको लेके और कहा कि इसको जो चाहिए वो दे दो, मैं अपना धर्म तुम्हारे पास गिरवी रखता हूं। तो आप श्री पद्मनाभ दास जैसे भक्तों के लिए प्राण प्रिय हैं, इसीलिए तो वो अपना धर्म भी गिरवी रखने के लिए तैयार हो गए। नहीं तो अपना धर्म कौन गिरवी रखता है किसी के लिए। पद्मनाभ दास इसके लिए तैयार हुए क्योंकि आप प्राण प्रिय थे पद्मनाभ दास के, तो इसलिए आपके लिए अपना धर्म तक गिरवी रखने के लिए तैयार हो गए। तो इस प्रकार से आप अपने भक्तों के लिए प्राण प्रिय हैं, ये इस नाम से पता चलता है। अब कोई ये पूछे कि भक्तों ने सर्वस्व त्याग दिया है, ये कैसे जाना जाता है? तो ये आपके अगले नाम से पता चलता है कि तादृश वेष्टित, अर्थात ऐसे ही भक्तों के द्वारा आप घिरे रहते हैं। निरंतर निकट तो वही रह सकते हैं जिन्होंने अन्य सर्व का त्याग कर दिया हो। आपके आसपास कौन रहेगा, या यूं कहो कि आपके आसपास हमेशा रहने वाले हैं कोई यदि हैं, तो वो कौन होंगे जिन्होंने दूसरे सबका त्याग कर दिया हो, वही तो रहेंगे ना। सर्व त्याग कर दिया हो वही तो आपके पास रहेंगे ना, क्योंकि उनके पास आपके सिवाय और कुछ रहा ही नहीं है। आपसी के साथ दामोदर दास हत्सानी, कृष्णदास मेघन, माधव भट्ट कश्मीरी, यादवेंद्र दास कुंभार और वासुदेव दास छकड़ा रहते थे।
वो सब कुछ त्याग करके ही तो आपके पास आए थे, सर्वस्व त्याग कर दिया था। तो वो स्वार्थोजिता खिल प्राण प्रिय है, मतलब स्वार्थोजित उज्जित यानी त्याग कर दिया, जिन्होंने आपके लिए सबका त्याग कर दिया। ऐसे भक्तों के द्वारा आप सदा वेष्टित रहते हैं, आप सदा उन्हीं से घिरे हुए रहते हैं। अब यहाँ पे भक्तों से घिरा हुआ कहते हैं, वेष्टित, ये जो कहा है उससे ये सूचित होता है कि ये भक्त आपके अधीन होकर रहते हैं। इन भक्तों को तादृश कहने का भाव यह है कि जो तादृशी नहीं है, उनसे ये भक्त आपका रक्षण करते हैं। अन्यों को आपसी तक पहुंचने के लिए ये भक्त मध्यस्थ का दायित्व निभाते हैं। मतलब कोई आपके पास पहुंचना चाहे तो पहले उनको इन मध्यस्थ भक्तों के पास आना पड़ेगा। जैसे कि भगवान योग माया से आविष्टित होकर नंद के पुत्र के रूप में प्रकटे, वैसे पुरुषोत्तम जी तामस प्रकरण के प्रथम अध्याय में आज्ञा करते हैं कि पुरुषोत्तमस्य तु सर्वात्म भाववद भक्त हृदय एव निरावृत स्थिते, अर्थात यशोदा जी के हृदय में माया से वेष्टित होकर ही भगवान प्रकट हुए, क्योंकि अभी तो यशोदा जी में सर्वात्म भाव प्रकट नहीं हुआ है। और पुरुषोत्तम जो भगवान है वो तो सर्वात्म भाव वाले भक्तों के हृदय में ही किसी प्रकार के आवरण से रहित होकर स्थिति करते हैं। यशोदा जी के गर्भ में भी भगवान माया से आवृत होकर विराजे। उसी प्रकार आचार्य चरण भी अनाधिकारियों के समक्ष इन तादृश वैष्णवों के सहित ही पधारते हैं। जो भक्त भजनानंद भाव से रहित हैं उनको ये भक्त प्राप्त नहीं होने देते। मतलब जो आचार्य चरणों के पास जाने योग्य हैं ऐसे ही भक्तों को आप आने देते हैं। जैसे प्रभु चरणों ने भक्ति हंस के प्रथम श्लोक में कहा है कि जो भावुक हैं उनसे अतिरिक्त जनों को भगवान प्राप्त नहीं होते और केवल अपने निज भक्तों में ही रमण करते हैं। रमते निज भक्तेषु, वहां प्रभु चरण गोसाई जी ने कहा है कि उसी प्रकार आचार्य चरण भी केवल ऐसे ही तादृश वैष्णवों के संग विराजते हैं। साथ ही जिस प्रकार दशम स्कंद के रास पंचाध्याय में योग माया मुपाश्रित, ये श्लोक में आए विशेषण के विवरण में ये कहा गया है कि अन्यों और भगवान के मध्यस्थी करना योग माया का कार्य। उसी प्रकार इन तादृशी वैष्णवों का कार्य अन्यों और आचार्य चरणों के बीच मध्यस्थी का है। इसलिए आप तादृश वेष्टित हैं, तादृशी जनों से हमेशा सदा घिरे हुए रहते हैं, ताकि अन्य कोई आपके पास ना पहुंच सके, जो योग्य नहीं है वो आपके पास न पहुंच सके। इसके लिए आप तादृश जनों से वेष्टित होकर रहते हैं। अब मेरे विचार से समय आज का हो गया है, क्योंकि मेरे भी सेवा में पहुंचना है। अब ठाकुर जी के खेल का समय हो गया है, तो आज हम यहाँ रखते हैं। कल फिर से मिलें, और उसके लिए मैं अब आप यहाँ से जाना चाहूंगा प्रभु सेवा में पहुंचने के लिए। तो स्मिता बहन से हाँ ये जी, अनुरोध है कि वो टेक ओवर कर लें। જે દંડવત પ્રણામ, બહુ સુંદર રીતે સમજાયું. એક એ હતું જે વિદ્યાનગર આવે છે ઓલવેઝ આપણા એમાં, તો એ જે વિદ્યાનગર કઈ જગ્યાએ છે મહાપ્રભુજીનું? विद्यानगर वास्तव में एक विजयनगर है। ઓ એ કઈ જગ્યાએ છે? એ विजयनगर दक्षिण भारत। દક્ષિણ. ઓકે. हाँ એટલે નામ એક જ છે, વિદ્યાનગર ને વિજયનગર. हाँ, દક્ષિણમાં અત્યારે જે કહેવાય છે જેને હમ્પી કહેવાય કર્ણાટકમાં, કર્ણાટકમાં. લગભગ એની આસપાસ છે. રાજા કૃષ્ણદેવરાયનું જે રાજ્ય હતું એ વિદ્યાનગર, ઓહો. એ દક્ષિણમાં કર્ણાટકની પાસે છે, જેને અત્યારે હમ્પી કહેવાય છે, એની પાસે, એની આસપાસ એ હોવું જોઈએ. તો ત્યાં એ શું આપણે ત્યાં જવાય છે. એટલે જો કે
એ બધું કઈ મહાપ્રભુજીનું કઈ આપણને મળશે નહીં, પણ વિજયનગર સામ્રાજ્યના તો આપણને અવશેષ મળે છે ત્યાં. ઓ, જે રાજા કૃષ્ણદેવરાયનું જે રાજ્ય હતું એના અવશેષ આપણને ત્યાં મળે છે, એટલે ત્યાં જઈ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ઓકે. જોકે હું પણ અત્યાર સુધી ગયો નથી, પણ સાંભળ્યું છે કે ત્યાં હજી પણ વિદ્યાનગર જે રાજા કૃષ્ણદેવરાયનું જે રાજ્ય હતું એના અવશેષ અત્યારે આજને પણ મળે છે. ક્યારેક દક્ષિણ યાત્રામાં જાઓ તો એ જોવા મળી શકે છે. દંડવત પ્રણામ. હા, વૈષ્ણવને દંડવત પહોંચાડો વૈષ્ણવ.